हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिश टीचिंग अप पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज से वृद्धि और कमी पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है दोस्त, तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी होगी जिससे उस उपभोक्ता का खर्च पूर्वतः बना रहे। ठीक है दोस्त, तो हम इसकी पहले हम फॉर्मूले से क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त, इसकी एक ट्रिक है, x/100 ± x × 100। ठीक है दोस्त, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर वृद्धि है तो प्लस, ठीक है, और अगर कमी है तो माइनस। तो इसमें 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20, x का मतलब 20, और यहाँ पे क्या बोला था, 100 + x। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 + x मतलब 120 × 100। तो हम 0 से 0 काट देंगे, ये काटेंगे हम 6 से, ये हम काटेंगे 3, ये काटेंगे हम 50। अब हम 50/3 को लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम 50 का भाग 3 का भाग हम 50 में देंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 सही 2/3। ठीक है दोस्त, ये हमारा आंसर हुआ। तो हमको 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, यहाँ पर जो पूछा था कितने % की कमी करनी होगी, तो हमारा आंसर है 16 सही 2/3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रिक बताते हैं आपको इसी क्वेश्चन के लिए। जैसे कि दोस्त, इसकी एक ट्रिक है, प्रतिशत की वास्तविक वैल्यू होती है 100। ठीक है दोस्त, तो जैसे कि हमने पहले चावल 100 रुपये में ख़रीदे थे, तब उसका मूल्य में 20% का मतलब वृद्धि हुई, तो ये हो गया 120। ठीक है दोस्त, पहले में 100 रुपये की चीज़ मिलती थी, अब वह चीज़ 120 रुपये में 1 किलो मिलती है। तो हमें हरा अंतर कितने में हुआ, 20 रुपये का अंतर हुआ। कितने में, 100 में। तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, और प्रेजेंट टाइम का जो रेट है वो है 120, और हम कर देंगे गुणा 100 का, और मैं ऐसे करके ये काट लेंगे, ये हम काटेंगे 6 से, ये काटेंगे हम 50, ये 3। ठीक है, अब 50/3 हम इसको भी ऐसे भाग देंगे, तो ये 16 सही 2/3 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, परसेंटेज में। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों, हम इसे अब क्लीन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसके बाद। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, आ की आय वाह की आय से 40% अधिक है, तो वाह की आय आ की आय से कितने % कम है। तो दोस्तों, हमें शॉर्ट ट्रिक में ऐसे ही लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है आ, और यहाँ पे लिख लेना है वाह, यानी कि वाह है 100, ठीक है, और आ है 140, यानी 40% अधिक है ना, तो आ की आय है 140। तो हमें दोस्तों इसमें से अंतर निकालना है। अंतर है कितने का, 40 का। ठीक है, और हमने अंतर 40 का बताया था, तो हमने बताया था से वाली से अगर तुलना की जाए तो वह संख्या नीचे आ जाती है। तो अंतर बटे से मतलब आए 140 × 100। ठीक है, अब हम ये 0 से 0 काट देंगे, ये हम 2 से, और ये 7 से। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 अगर हम 100 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200/7। जब इसका भाग देंगे तो ये आएगा आंसर 28 सही 4/7%। ठीक है, आ की जो आय है वो 28 सही 4/7% अधिक है। ठीक है दोस्त, तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसी तरह का। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, फलों के मूल्य में 20% की गिरावट दर्ज की गई। एक उपभोक्ता को अपने खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्च पहले जैसा बना रहे। ठीक है, तो हमको वही शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। ठीक है, तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे करके लिख लेना। पहले के जो रेट थे वो हमें मान लेने हैं 100। अब
अब की जो रेट है वो है 20% की गिरावट हुई है। तो 20%, 100 में से 20% जाएगा तो बचेगा 80। ठीक है, तो अब जो है पहले 100 रुपये में जो चीज़ मिलती थी अब वो हमें 80 रुपये में मिलती है। ठीक है, तो ज़्यादा, तो हमें कितना करना पड़ेगा कि हमारा खर्च 100 रुपये ही रहे। ठीक है, तो हमें कितने फल खरीदने पड़ेंगे, मतलब इसका ये है। तो इसका मतलब है इसमें जो अंतर है वो है 20 का। ठीक है, और कितने में, 80 का। अब इंटू हम कर देंगे 100, तो ये 0 0 कटेगा, ये 4 से कटेगा। अब ये 4 जो है ये 100 कट जाएगा 25 से। ठीक है, तो 25% की खपत जो है वो अधिक करनी पड़ेगी, जिससे कि उसका खर्च उतना का उतना ही बना रहे। ठीक है दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन बोल रहा है पेट्रोल के मूल्य में 15% की गिरावट दर्ज की गई, तो एक उपभोक्ता को खपत करने में कितने % की वृद्धि करनी होगी जिससे उसके खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें वही ट्रिक अपनानी है। तो दोस्तों वो सबसे पहले ऐसे लाइन कर ली है। तो जैसे कि पहले हमारी पेट्रोल जो थी वो थी हमारी 100 रुपये, और 15% की गिरावट दर्ज हुई है, तो अब हमारी पेट्रोल है 85 रुपये की। ठीक है, 15 जब जाएंगे तो हमारी पेट्रोल है 85 रुपये की। ठीक है, तो हमें अब ज़्यादा मिल रही है, कितनी, 15 रुपये, कितने में, 85 में, इंटू 100। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको काटना है, 3 15 और 17 पंचे 85। ठीक है, अब ये भी 3 का हम 100 में गुणा करेंगे तो ये होगा 300 बटे 17। जब हम इसका भाग देंगे तो ये आएगा 17 सही 11 बटे 17। ठीक है, 17 सही 11 बटे 17। 300 का जब हम भाग 17 में देंगे, 17 का भाग जब हम 300 में देंगे तो 17 से 11 बटे 17 इसका शेष आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्त, 20% की वृद्धि हुई। एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ठीक है दोस्त, तो हमें सबसे पहले वही लाइन खींचनी है। पहले जो रेट थे वो थे 100 रुपये, अब जो रेट हो गए हैं वो हो गए हैं 120 रुपये, यानी कि 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई है, तो 100 में जब 20% बढ़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उसको केवल 10% की वृद्धि हो उतने चावल खरीदने हैं। ठीक है, तो 10% की वृद्धि हो तो इसका मतलब है 110 रुपये में वो है खरीदना चाहता है, और रेट है कितने के, 120 रुपये के। तो हमारी वृद्धि जो हुई है, कमी कितनी है, 10 रुपये की। ठीक है, कितने में, 120 रुपये में। इसमें से अंतर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, इसमें से अंतर निकाल लेंगे 120 में से 110 का, तो हमें जो कमी हुई है वो 10 रुपये कमी हुई है, और कितने में, 120 रुपये में। अब हमें करना है इंटू 100, 0 से हम 0 काट लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये हम काटेंगे 3 4 12, और ये हम काटेंगे 25 चौकी 100। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 25 बटे 3 आ गया हमारा ये। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 सही 1 बटे 3%। तो हमारी खपत में 8 सही 1 बटे 3 की कमी करनी पड़ेगी, तो जो हमारी जो वृद्धि है केवल 10% बढ़ेगी। ठीक है दोस्त, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगर हमारी वीडियो ये ना समझ में आए तो यहाँ से दोबारा से फिर से रिपीट कर लेना दोस्तों, तो समझ में आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। जैसे कि दोस्त इस क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, फलों की कीमत में 40% की गिरावट दर्ज की गई। एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी जिससे उसके खर्च में केवल 20% की कमी आए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले करना है ये। अब हमको लिख लेना, पहले जो हमारे रेट थे वो थे हमारे 100। ठीक है, और
गिरावट दर्ज हुई है 40% की, यानी कि 100 में से जब हम 40 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 60। ठीक है, और उपभोक्ता बोल रहा है केवल हमें 20% की कमी आए। ठीक है, तो हमें 100 में से 20 घटा देना है, तो यहाँ पे बचेंगे 80। ओके, तो हमारे जो रेट जो बने हैं वो हैं 60 रुपये, और उपभोक्ता कह रहा है हमें ख़रीदना है 80 रुपये का। जैसे कि कोई चीज़ है वो 60 रुपये किलो है और किसी उपभोक्ता को 80 रुपये में 80 रुपये की चीज़ खरीदनी है, तो 80 माइनस 60 इंटू जो रेट हैं वो, तो हमारे जो अंतर आया यहाँ पर इंटू 100, तो हमारा जो अंतर आया वो आया 20 का, और जो रेट कितनी है 60 रुपये इंटू 100, यानी कि 20% अधिक है ना, इसलिए तो हम ये काट देंगे 20 दियो 60, और जब हम 100 का भाग 3 में देंगे तो आंसर आएगा हमारा 33 सही 1/3। ठीक है, परसेंटेज, ये हमारा आंसर बना। 20% ये अब कमी करेंगे तो 33 सही 1/3 हमको अधिक लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो हमारा ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों इस सवाल में बोल रहा है एल्कोहल के मूल्य में 60% की वृद्धि हुई, एक उपभोक्ता को कितने % की कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च में केवल 40% की वृद्धि हो। ठीक है, तो क्या है, पहले जो रेट थे दारू के यानी एल्कोहल के वो थे 100 रुपये, अब जो कह रहा है कि उसके जो रेट बढ़ गए हैं 60%, तो 100 रुपये की जो चीज़ थी वो अब 60% बढ़ गई है, तो अब जो रेट हो गए वो हो गए हैं 160। अब ग्राहक बोल रहा है कि मुझे उतनी चाहिए कि 40% की वृद्धि हो, यानी अब चीज़ जो मिल रही है वो मिल रही है 160 रुपये में। ठीक है, तो 40% की वृद्धि केवल खर्च करना चाहता है वो, तो अब ये हो गया 140। ठीक है, कितने में 160 की जो रेट हैं, तो हमारे पास कमी कितने की हुई रुपए की 20 रुपये की। ठीक है, यानी 140 60 माइनस 140 बटे रेट कितने हैं 100 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएंगे 20/60 160 इंटू 100, तो 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 8 से, ये कटेगा 2 यानी कि 2 चौक 8, और ये कटेगा 25 चौक 100। अब यहाँ पर बचा 25/2, अब ये ऐसे काट देंगे तो ये बचेगा 12.5। ठीक है, 12.5 ये है राइट आंसर। नहीं दिख रहा तो दोस्त यहाँ पे लिख देता हूँ 12.5%। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आपको जल्दी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्त, जय हिंद।